मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। कल हमारा विषय चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का। हमने 28, 29 और 30वां श्लोक अभी हमारा चल रहा था। हमने ये किए थे। उदास मन से बोला, करुणा युक्त चित्त से अर्जुन बोला, सब जनों को लखा कृष्ण, युद्ध इच्छा से खड़े यहाँ। मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोम राजी खड़ी रही। गंडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी। यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भरम छा गया। अब देखो अर्जुन की स्थिति कैसे है। संजय ये राजा युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि संजय कि अर्जुन की स्थिति कैसे हो रही है। अर्जुन का हाल सुनाते हुए उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। अब उसका, अर्जुन का मनोबल गिर चुका है। देखो जब मन गिरने लगता है तभी हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको हम अटैक कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अब इस ब्रह्म विद्या के मनन से बीमारियां हमारी खत्म होती हैं। तभी तो गीता को सभी बीमारियों की औषधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हर बीमारी की दवाई हमें मिलती है। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। जब भी किसी भी परिस्थितिवश हमारा दिल घबराता है तो देखो फिर हमें स्वामी जी का पत्र याद आ जाता है। क्या लिखा था स्वामी जी ने कि देवता, जो होना है सो हुआ पड़ा है, केवल निश्चय करने की हमें अब जरूरत है। जो हुआ है, जो होना है वो पहले ही हुआ पड़ा है, निश्चित है। तो हम खाली बस ये एक निश्चय बना लें अपना, भूत और भविष्य को छोड़ दें, केवल वर्तमान में जिएं। वर्तमान ही साक्षी है। देखो जब ये शब्द याद आते हैं गुरुदेव के, तो वहीं पर ही मन शांत हो जाता है। जो विक्षेपता आ रही होती है वो भी हमारी समाप्त हो जाती है। जैसे एक बार कुनैन की गोली खा लेते हैं, कड़वी होने पर भी वो हमारे बुखार को ठीक कर देती है। ऐसे श्रवण के साथ साथ मनन और निध्यासन भी हम करते हैं तो हमारी अविद्या का नाश अवश्य होता है। हमारी अविद्या दूर हो जाती है, क्योंकि गुरुदेव तो चैतन्य रूप से हमेशा हमारे पास रहते हैं, जो कि सोते जागते उठते बैठते कभी हमसे अलग नहीं होते। हमारे अंदर भी तो ये भाव बने ना कि वो मेरे अंग संग हैं। देखो जब गुरुदेव सामने बैठे हों तो कोई गलत क्रिया नहीं होती। वहाँ पे तो बोला भी बहुत आराम से जाता है। नम्रता के साथ हम बैठते हैं और घर में आकर फिर हमारी क्रिया देखो कैसे बदल जाती है।
क्यों बदली? क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने गुरुदेव को नहीं देखा, मैंने अपने अंग संग नहीं देखा। अगर मैं अपने गुरुदेव को अंग संग देखती हूँ तो वहाँ पे मेरी कोई भी गलत क्रिया नहीं होगी। हमारे गुरुदेव तो हमसे कभी अलग होते ही नहीं है, हम ही कर देते हैं अज्ञानतावश। अगर चेतन छोड़ दे तो यह जड़ शरीर फिर क्या है? शव। वो शव बन जाता है। फिर सब जनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। अब अर्जुन के सामने भगवान जैसे जीव के सामने है, सामने साक्षी है। अर्जुन के सामने भगवान और जीव के सामने साक्षी। साक्षी देखता रहता है और जीव आत्मा भोगता रहता है। अर्जुन को भी अविद्या ने डस लिया है। अब अविद्या कौन सी थी उसके अंदर? मोह जाग गया अपने सब जनों को देखकर। अब उसी के लिए तर्क दे रहा है। वह भगवान को अपना दोष बता रहे हैं। अविद्या से उसका देह कांप रहा है, गंडीव हाथ से छूट गई है। अविद्या अपने साथ अपने बाल बच्चों को भी तो लेके आती है, वो अकेली तो नहीं आती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसका परिवार है। अगर हम शरीर पर बैठते हैं तो ये इसका परिवार भी साथ में रहेगा, ये इससे अलग तो नहीं हो सकता। तो ये अविद्या अपने साथ अपने पूरे परिवार को ले आती है। अब परिवार, और तब जिसका जितना बड़ा परिवार उसके ऊपर उतना ही बड़ा पर का वार, तो फिर तो हम दुखी होंगे ही होंगे। गुरुदेव कृपा करके अविद्या की ग्रंथि को खोलते हैं। हमारे ऊपर गुरुदेव की पूर्ण कृपा है, भगवान की पूर्ण कृपा है, शास्त्र की भी पूर्ण कृपा है। देखो ये तीनों कृपा तो हमारे ऊपर चल ही रही हैं। अब बाकी एक कृपा हमें कौन सी करनी है? अपनी कृपा करेंगे अपने ऊपर। कृपा देखो बोलता है, ये शब्द क्या बोल रहा है? कर और पा, कर और पा। ये तीनों कृपाएं तब हमारे काम आएंगी जब चौथी कृपा मैं अपने ऊपर खुद करूंगी। नहीं तो ये तीनों कृपाएं फिर बेकार, निष्फल हो जाएंगी। तो हमारी अविद्या निवृत्ति अवश्य होगी जब मैं चौथी कृपा अपने ऊपर करूंगी। अर्जुन बहुत समझदार है। वह कह रहा है सब जनों को मारकर मैं राज्य लेना नहीं चाहता। अब उसके अंदर यही द्वंद्व चल रहा है ना। अगर मैं सब जनों को मार देता हूँ तो मतलब लड़ाई में मर जाते हैं, तो मैं राज्य किसके लिए करूँगा? फिर ये सब राज्य के सुखों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं मेरा साथ देने के लिए। मैं इन्हें मारकर श्रेय नहीं लेना चाहता। अब कौरवों की सेना में भी उसको अपने ही भाई बंधु दिख रहे हैं। क्योंकि वो तो अपना परिवार एक ही मान रहा है। दुर्योधन भले ही ना माने, वो तो
देखो गंधारी को भी माता बोलता है, वो तो अपना परिवार एक ही मान रहा है। अब इसलिए उसको बहुत दुख हो रहा है। भगवान उसे समझा रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अब क्षत्रिय धर्म रक्षा करना है। जैसे भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि तुझे क्षत्रिय की तरह जीना तो नहीं आया, अब क्षत्रिय की तरह मरना तो सीख ले। ऐसे ही गुरुदेव हमें भी कहते हैं कि मनुष्य की तरह तेरे को जीना तो नहीं आया, मनुष्य की तरह मरना तो सीख ले। जब ये मनुष्य जन्म लेता है तो कैसा होता है? पशुवत होता है, पशु नहीं होता, पशुवत होता है। मनुष्य को ही पशु की उपाधि दी जाती है, पशु को कभी भी मनुष्य की उपाधि नहीं दी गई, क्योंकि वो तो है ही पशु। मनुष्य को क्यों दी गई ये पशुवत उपाधि? क्योंकि ये अपना पुरुषार्थ करके रज और तम को छोड़ के सत्य में आ सकता है। पॉसिबल है ये इसके लिए। इसलिए गुरुदेव भी हमें बोलते हैं, आज तक हमने क्या किया? क्रिया क्रिया क्रिया। रज इतना बढ़ा दिया कि उससे तम अपने आप आ गया, राग द्वेष अपने आप आ गया। तभी गुरुदेव कहते हैं आज तक मनुष्य की तरह नहीं जी, मर तो ले मनुष्य की तरह, छोड़ दे दृष्टा बन के देख सबको। पर जो हमारे संस्कार होते हैं अंदर, वही लास्ट टाइम निकलते हैं। अगर पूरी जिंदगी मैंने रज और तम में बिताई है, इन दो गुणों में बिताई है, तो अंत में सत्य कहाँ से आ जाएगा? सत्य गुण कहाँ से आ जाएगा? वो तो आ ही नहीं सकता। यह बात अब संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। कौन सी बात? कि भगवान दुर्योधन से कहते हैं तुझे क्षत्रिय की तरह जीना तो नहीं आया, अब क्षत्रिय की तरह मरना तो सीख ले। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? बस करो, अब और नहीं सुना जाता, क्योंकि पुत्र मोह ने उसे ग्रास कर रखा है। पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, धन ऐषणा, ये सारी ऐषणाएं धृतराष्ट्र में है, और वही का वही सारा दुर्योधन में भी है। जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। इस प्रकार हम अपने को भी देखें कि हमें मैं मेरे वालों ने कितना ग्रास कर रखा है। जैसे अर्जुन को मोह हुआ, उसने भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि वो उसको मित्र, सखा, हितैषी सब कुछ समझता है। किसको? भगवान को माना है उसने अपना सारा कुछ। भगवान के आगे अपना दिल खोल के रख दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पर किसी संसारी के आगे कभी मत रखो। ऊपर से तो वो हमें दिलासा दिलवा रहे होते हैं, पर उनके अंदर अलग भावना चल रही होती है। अब अर्जुन ने किसके सामने अपना दिल खोल के रखा? भगवान के सामने। ऐसे हम अपना दिल खोल के अपने गुरुदेव के सामने रखें, क्योंकि हमने तो आज तक भगवान को देखा ही नहीं। हम उनसे
मूर्तियों से चाहे अच्छा मांगे चाहे बुरा मांगे, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। वहाँ पे तो हम अपनी वासनाओं के अनुसार फिर अपनी डिमांड रखते हैं। पर यहाँ पर जो हमारी वासनाएं अगर गलत होंगी तो गुरुदेव हमें वहाँ रोकेंगे, हमारे मन के वेग को मोड़ेंगे, हमें गलत क्रिया की ओर नहीं जाने देंगे। अब इसलिए भगवान ने उसका मोह हटाया, क्योंकि भगवान कृष्ण जी देख रहे थे ये अपने धर्म से हट रहा है, क्षत्रिय धर्म से हट रहा है। उसके अज्ञान की निवृत्ति की। किसके अज्ञान की निवृत्ति की? उसके, अर्जुन के अज्ञान की निवृत्ति की। क्योंकि अर्जुन नर है, नरों में श्रेष्ठ है, और भगवान नारायण है। नर के आयन में जो स्थित है वही नारायण है, और वो सबके पास है। अब अर्जुन ने नारायण की शरण ली ना, तभी तो नारायण उसके दुख काट रहे हैं, उसके संताप हटा रहे हैं, उसके मोह को हटा रहे हैं। हम किसकी शरण में जाते हैं? जो पहले ही पत्ता है, झूल रहे हैं। अब पत्ता पत्ते की क्या सहायता करेगा? जो खुद अपने दुखों से नहीं छूट पा रहा, वो हमारे दुख कैसे हटा सकता है? हमारी अज्ञान की निवृत्ति कैसे कर सकता है? अब अर्जुन के अज्ञान की निवृत्ति भगवान जी ने की। हम तो अभी मानव हैं। देखो अभी जिज्ञासु बने हैं ना, अब सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। क्या नींद प्यारी नहीं है? फिर भी हम ऑनलाइन हैं, बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हमें पुरुषार्थ करना है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन कहीं का कहीं निकल जाता है। कई प्रकार की आकृतियां हमारे सामने आ जाती हैं। जब शास्त्र पढ़ने बैठते हैं तो वाणी से शब्द बोलते रहते हैं, मन कहीं और होता है। देखो ये सारी बाधाएं जिज्ञासु के आगे, साधक के आगे, जो नवीन है, अभी अभी इस मार्ग पर जिन्होंने पैर रखा है, अपना कदम रखा है, उनके सामने आती हैं। फिर हम कहते हैं मैंने तो इतने पृष्ठ पढ़ लिए पर याद कुछ भी नहीं है। एक तो हमारी एकाग्रता नहीं थी, मन हमारे इधर उधर था, इंद्रियां हमारी चंचल थी। जब अंदर मैं मेरे वाले रहते हैं तो देखो हमेशा तपन लगी रहती है, तपन सी होती है। और जब गुरुदेव का वास होता है तो ठंडक रहती है अंदर, एकदम मन शांत रहता है। जब मैं मेरे वाले हम बिठा लेते हैं तो तपन से राग द्वेष उठ रहा होता है। किसी के साथ राग हो रहा होता है तो किसी के साथ द्वेष हो रहा होता है। साधक अभ्यास करते करते अपने गुरुदेव का आसन भी हिला सकता है। इतनी पावर है साधक के अंदर, भक्त के अंदर, कि वो अपने भगवान का सिंहासन भी हिला दे। अब ये हम भी तो निकालें वो पावर।
हम सारे भक्त तो गुरुदेव को याद करते हैं, हम सारे शिष्य तो गुरुदेव को याद करते हैं, पर गुरुदेव किसको याद करते हैं? वो शिष्य बड़भागी है। मानो उसका फिर ये मनुष्य जन्म सफल हुआ। अब टीचर अपने शिष्य को, कौन से शिष्य को याद करेगा? जो डेली उसका होमवर्क करके आएगा। तो टीचर के मन में भी रहता है, मैंने कल अपने इस बच्चे को यही आगे और बताऊंगी। फिर देखो प्रकृति हमारा साथ खुद ब खुद दे रही है, हमारे मार्ग खुल रहे हैं। गुरुदेव हमारे प्रेरणा अवतार बनकर हमारे सामने आ रहे हैं, किसी न किसी को आगे निमित्त बना देती हैं। एक चाहे वो बच्चा ही कोई ऐसे शब्द बोल जाता है कि हमारी जो आंख लग गई थी संसार में वो खोल जाता है। फिर लगता है गुरुदेव आप इतने दयालु हो कि एक बच्चे के मुख से प्रेरणा अवतार द्वारा आकर आप मेरे को जगा गए। आप मेरे अंग संग हो, आप मेरी सारी बात, सारी क्रिया आप देख रहे हो। देखो फिर हमारे गुरुदेव के प्रति कैसे भाव निकलते हैं। गुरुदेव हमें कभी नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते हैं, हम नालायक बन जाते हैं। अब अपनी कर्म पर, अपनी क्रिया पर ध्यान दें, रुकें थोड़ा, फिर देखें। जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके मन में विक्षेपता ही विक्षेपता चल रही है, तो उसने नारायण की शरण ली क्योंकि वो नर है। अब ऐसे ही हम भी नारायण की शरण लें। कब लेंगे? जब नर बनेंगे। ओम ओम ओम। आज ये श्लोक खत्म हुए, कल हम 31वां श्लोक करेंगे। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम ओम ओम।